तो ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग्ज़ाम में मुझे लगता है कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है कि इस भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया। तो 1976 में हुआ क्या था? 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। हमने बताया भी 42वां संशोधन हुआ था। और जो 42वां संशोधन हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था? इसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे, ये भी पूछा जाता है। तो 3 शब्द 42वें संशोधन में, या फिर ऐसे पूछ दिया जाता है कि समाजवाद को या फिर धर्मनिरपेक्ष या अखंडता किस संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया। तो समाजवाद हो या धर्मनिरपेक्ष हो या अखंडता हो, ये 3 शब्द जो हैं संविधान के 42वें संशोधन में जोड़ा गया, जो कि 1976 में हुआ था। इतना ही नहीं, एक चीज़ और जानिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप एग्ज़ाम में लिख लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। क्या था कि अब तक जो है संविधान का कुल कितना संशोधन हो चुका है? तो अब तक 105 संशोधन हो चुका है। और सबसे पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था संविधान का। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज है शुक्रवार, और आज जो है हम लोग जीके का 15वां सेट लेकर आ चुके हैं। अल्टीमेट जीके का सेट लाए हैं फिर से। 25 क्वेश्चंस हम फिर डिस्कस करने वाले हैं आज, जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये हिंदी ऑब्जेक्टिव जीके का बहुत ही टॉप अल्टीमेट इम्पोर्टेंट सेट होने जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिर से बता दूं, हमारा जो सेट आता है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आता है। आज फ्राइडे है, अगला सेट फिर मंडे को आएगा, है ना। तो सारे सेट आते रहते हैं, तो परफेक्ट पुस्तक से ज़रूर जुड़े। सारे क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या है वो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रबर का उत्पादन, रबर जो होता है उसका, किस राज्य में सर्वाधिक होता है? जो रबर का प्रोडक्शन होता है वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है? पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और बिहार में। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि भारत में रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। अगर आपको उसका जवाब पता होता है, आप कमेंट बॉक्स में ABCD या जो आंसर होगा आप क्वेश्चन नंबर लिख कर दे सकते हैं। सही जवाब है केरल। ठीक है, सही जवाब है केरल। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन जो होता है वो केरल में होता है। कितना होता है? कुल उत्पादन का 75 से लगभग 80% जो है ना, सिर्फ केरल में हो जाता है। अब आते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ होता है। तो विश्व में थाईलैंड जो है वो सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करता है। ठीक है, थाईलैंड जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। इतना नहीं, रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी थाईलैंड ही है। तो क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, भारत में रबड़ का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है सही केरल, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थाईलैंड में। क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि भारत विश्व में रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश क्या है? तो आप थाईलैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। सौरमंडल से क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार एग्जाम में देखा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल या शनि। सबसे सही जवाब क्या होगा? तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह, इसको सुबह या भोर का तारा भी, भोर का तारा या शाम का तारा भी बोलते हैं। और ये ऐसा इसलिए शाम का तारा या भोर का तारा बोलते हैं क्योंकि ये उसी समय दिखता है, उसी समय निकलता है। क्लियर है? ये सबसे गर्म ग्रह है। देखिए कितना पॉइंट है, इसको सुबह या भोर का तारा भी बोलते, सुबह या भोर का तारा या फिर शाम का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा भी बोलते हैं। पहला, ये चमकीला ग्रह भी है। 2 हो गया, चमकीला ग्रह हो गया। तीसरा, ये सबसे गर्म ग्रह है। चौथा, ये पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। ठीक है, तो सारे का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आप लिख लीजिएगा, सुबह या शाम का तारा शुक्र है, चमकीला ग्रह शुक्र है, गर्म सबसे ग्रह शुक्र है, और पृथ्वी के सबसे पास कौन सा है? शुक्र है। ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। गूगली किस खेल से संबंधित? गूगली क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब जाएगा क्रिकेट को। ए ऑप्शन सही है इसका। गूगली खेल जो है वो क्रिकेट से मिला जुला है ना। क्रिकेट खेल में गूगली शब्द का इस्तेमाल होता है। अगले शब्द क्वेश्चन पे आते हैं, वो देखते हैं क्या है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी बात कर रहा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी, 1945 में हुई थी, 1932 में हुई थी या 1955 में हुई थी? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कहाँ पे थी? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी इसकी स्थापना।
कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो वीडियो आता है वो मंडे यानी सोमवार, वेडनेसडे यानी बुधवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार, 3 दिन सप्ताह में वीडियो आता है। 25 क्वेश्चंस के सेट होते हैं और सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए होते हैं वही होते हैं। एग्जामिनेशन में बहुत मदद करेगा। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जब मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए, जहाँ सेट नंबर लिख कर वहाँ पर नीचे अब जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ आप पॉइंट नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फालतू का पॉइंट्स बिल्कुल नहीं होता। और आप जब कुछ वीडियो के कुछ सेट्स देखेंगे ना तो आपको जीके में बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा। और ये जीके का टॉप हिंदी इम्पोर्टेंट जीके का सेट है ये पूरा, बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही अच्छे से बताया गया सेट है ये, है ना। और जब आप कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, जीके का सिलेबस वैसे बहुत वास्ट है, लेकिन आप सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को तरीके से पढ़िएगा तो जीके बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? तो है न्यूयॉर्क में। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब आपकी बारी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फीडबैक के तौर पे कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और जैसा भी लगता है आप कमेंट में गुड, वेरी गुड, पुअर, जो भी लगता है ज़रूर बताइएगा, अपना रिमार्क जरूर दीजिएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और शेयर ज़रूर करना वीडियो को अपने दोस्तों से, है ना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसका नाम है परफेक्ट पुस्तक। वैसे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी दिया गया, आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। और ऐसे वीडियोज़ अगर आप चाहते हो, आप अगर एसएससी के, रेलवे के, पुलिस के, या फिर जो बोल रहा हूँ आप ध्यान रखना, किसी भी स्टेट का पीसीएस जैसे बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, जितने भी हैं आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो मेरे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप लिख लो इस चीज़ को, है ना। तो उन सब टाइप का वीडियो आपको चाहिए, जैसे मैं बोला मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन का। ये बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये हर किसी को पता होता है। जिनको ऐसा वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करते ही करते हैं, है ना। तो आपको वैसे मिलते रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये क्यों है? बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, ये कई बार फट चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन गया है जीके के लिए। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? क्यूबा, कनाडा, ब्राज़ील और मैक्सिको। तो सही जवाब क्या है? मैक्सिको में है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मैक्सिको में, डी इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्या है वो देखो, ट्रेडमिल टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित? इसको बोलते हैं टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। गुर्दा, फेफड़ा, हृदय या मस्तिष्क। तो क्या होता है? ट्रेडमिल टेस्ट हृदय के रोग से संबंधित है, जहाँ पर हृदय धड़कन को नापा जाता है। ट्रेडमिल एक मशीन होता है जिसके ऊपर दौड़ना पड़ता है। आप कई बार जिम में देखते होंगे ट्रेडमिल होता है, कुछ इस टाइप से बना होता है यहाँ पे, है ना। जो लोग यहाँ पे खड़े होकर इसको, इस हैंडल को पकड़ते हैं और इसके ऊपर दौड़ते भागते हुए देखते होंगे, इसको ट्रेडमिल बोलते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट क्यों होता है? इससे धड़कन की गतिविधि देखा जाता है, और हार्ट अटैक का, यानी धड़कन जो दिल का दौरा जो पड़ता है उसकी कितनी संभावना है या हृदय आपका स्वस्थ है, इन सब चीज़ को जांच करने के लिए टीएमटी होता है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट किससे जुड़ा हुआ है? हृदय रोग से जुड़ा हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब एक भी लाइक आप लोगों के साइड से देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिल जाती है। चलो, पसंद किया आप लोगों ने मेरे पढ़ाने के तरीके को। क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वप्रथम मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था? मैग्सेसे पुरस्कार क्या होता है? किस क्षेत्र में दिया था? आप जिस क्षेत्र में माहिर हो उसमें अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए मैग्सेसे पुरस्कार देते हैं। तो किसको मिला था? मदन मोहन मालवीय, बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे और नानाजी देशमुख। सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार भारत में किसको मिला था? तो ये मिला था आचार्य विनोबा भावे को, ठीक है। ये फिलीपींस की सरकार जो है ये अवार्ड देती है। मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ की सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार देती है। लिख लीजिएगा, फिलीपींस की सरकार ये अवार्ड देती है। और इस अवार्ड को, मैग्सेसे पुरस्कार को, एक पॉइंट और लिखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एशिया का नोबेल प्राइज यानी नोबेल अवार्ड जो है, पुरस्कार किसको बोलते हैं? तो मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल अवार्ड या नोबेल प्राइज़ बोलते हैं, ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लिख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते देते, क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्यूबिज्म। क्यूब जो होता है, ठीक है, क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? हेनरी मैटर्स, पाब्लो पिकासो, सेल्वाडोर डाली और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो ने ही
क्यूबिज्म का आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक एक, जैसे बाइबल का नाम आपने जानते हैं, कुरान है इस्लाम में, हमारे में गीता है ना। तो जातक जो है वो किसका पवित्र ग्रंथ है, क्वेश्चन ये है। बाइबल का नाम जानते हैं, कुरान जानते होंगे आप, गीता का भी नाम जानते होंगे, ये सब क्या पवित्र ग्रंथ है। तो जातक किसका पवित्र ग्रंथ है, शिंतो का, जैन का, वैष्णव का या बौद्ध का। तो जातक जो है बौद्ध का पवित्र ग्रंथ को जातक बोलते हैं। डी, ये क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखा गया रेलवे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है, स्पेन या ऑस्ट्रिया है। सही जवाब क्या होगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं। 20 का राइट आंसर हो गया। चलिए कुछ पॉइंट और जानते हैं, और सारे पॉइंट्स को आप ज़रूर लिखिए, ना लिखने की गलती मत कीजिएगा। स्विट्ज़रलैंड जो देख रहे हो अपना, इसको यूरोप का खेल का मैदान बोलते हैं या यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं या फिर यूरोप के खेल का मैदान बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड को बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन छुपा पड़ा था, ठीक है। तो किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं, तो ये है बेल्जियम। चलिए चार कंट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं हम। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड को यूरोप का, चारों देश जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, चारों एग्जाम में आ चुका है वैसे। तो स्विट्जरलैंड को क्या बोलते हैं, यूरोप का खेल का मैदान या फिर यूरोप का अखाड़ा। स्पेन, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांड का युद्ध जो होता है, सांड लड़ाई जो होता है, यहाँ पर देखते होंगे। और ऑस्ट्रिया का है, यहाँ पे ओपेक, यहाँ की राजधानी है वियना, और यहाँ पर ओपेक का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने ये सब जोड़ दिया। ओपेक क्या है, ये जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वियना में हेडक्वार्टर है। तो चारों कंट्री के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे बता दिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, असम, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम। सही जवाब क्या होगा, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ए इसका राइट आंसर है, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन कई बार देखा गया और हमने शायद किसी पुराने सेट में भी कवर किया था इस क्वेश्चन को। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, हार्वर्ड फ्लोरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले ये जानते हैं पेंसिलिन क्या है। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो आज के डेट में चिकित्सा में इस्तेमाल होता है। इसका जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, इसका खोज किया था 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 में खोज की थी। एक एंटीबायोटिक और चिकित्सा में यूज़ होता है, हमने अभी बोला, लेकिन इसको चिकित्सा में सब कब इसकी अनुमति मिली थी ये आपको बता दूं, 1941 ईस्वी से ये चिकित्सा में यूज़ होने लगा। 1928 में इसका खोज हुआ था और परमिशन जो मिला कि आप चिकित्सा में इसका यूज़ कर सकते हैं वो 1941 से होने लगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। समझिएगा सबसे अच्छी मात्रा में कौन सा तत्व, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट, तो 65% बॉडी में जो होता है ऑक्सीजन होता है। कार्बन की बात करें उसके बाद कार्बन आता है जो कि 18.5% होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी, तो 65% ऑक्सीजन होती है मानव शरीर में। उसके बाद कार्बन का नंबर होता है जो कि 18.5% होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। हम वीडियो को लेके आते हैं ऐसे ही सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। 25 क्वेश्चंस का सेट होता है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 4 ऑप्शंस फिर के ऐसे आपके सामने रखे गए और आपको बताना है मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सही जवाब होगा केरल, ठीक है, केरल का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। अभी हमने इंट्रोडक्शन में शुरू में बता दिया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के 1976 में जोड़े गए थे, संविधान के 42वें संशोधन में। और इस संशोधन को 1946 में ही किया गया था, 76 में किया गया था सॉरी। और इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को, ठीक है। चलिए अब तक कुल 105 संशोधन हो चुके संविधान में, और पहला संशोधन हुआ था 1950 ईस्वी में,
क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला परमाणु रिएक्टर दिल्ली, श्रीहरिकोटा, तारापुर और चांदीपुर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो क्या था? तारापुर। कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, अगर पूछा जाए महाराष्ट्र के कौन सा जिला में, तो पालघर डिस्ट्रिक्ट है। पालघर, लिख लीजिए इसको, पालघर जिला है। पालघर जिला में ही तारापुर जगह है। पालघर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। वहीं पे पहला परमाणु रिएक्टर का स्थापना किया गया था। अब आते हैं कि पहला परमाणु रिएक्टर तो स्थापना, पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? उसका नाम था अप्सरा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? वो था 4 अगस्त 1956 ईस्वी में। कब किया गया था? 4 अगस्त 1956 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। ये लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बस नॉलेज के लिए बता दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा। और कहाँ था? तो तारापुर। कहाँ है तारापुर? महाराष्ट्र के पालघर जिला में, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन, गोसिपिन, कोलेजन और इलास्टिन। तो सही जवाब क्या है? कैरोटीन। कहीं कहीं कैरोटीन आपको कीरेटिन के नाम से भी मिलेगा, ऐसे कीरेटिन, ठीक है। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, कहीं कैरोटीन मिल जाए, कहीं कीरेटिन मिल जाएगा, बिल्कुल एक ही है। तो नाखूनों में ही नहीं, इवन जो मनुष्य का हम लोग का बाल होता है, बाल में भी सेम प्रोटीन पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। कीरेटिन हो जाए या फिर कैरोटीन हो जाए, दोनों एक ही है। नाखून में और हमारे बाल में भी यही प्रोटीन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी? चंबल, नागार्जुन, दामोदर और हीराकुंड। तो सबसे पुरानी जो है वो है दामोदर। और ये जो नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों जगह है। मतलब ये नदी दामोदर दोनों जगह बहती है, तो इसलिए क्लियर है। झारखंड और वेस्ट बंगाल की सबसे पुरानी और बहुत बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यहाँ से बिजली का उत्पादन भी होता है। कुकुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कुकुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुकुटी वन्य पशु विहार जो है ये जम्मू कश्मीर में है। एग्जाम में आ चुका है भाई, लिख लो इस क्वेश्चन को। देखो जीके के सेट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे जीके सेट मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छी बुक भी सारी अच्छी है। तो सेट और जीके जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता, है ना। बस ये होता है कि कैसे आप पढ़ा रहे हो, कैसे स्टूडेंट के माइंड में डाला जा रहा है, कितने पॉइंट्स को आप कवर कर रहे हैं, है ना। कितने तरीके से आप बता रहे हैं स्टूडेंट के लिए क्या इजी होने वाला है पढ़ने का। वो 10,000 क्वेश्चन रटे, उसमें जो एक स्टूडेंट परफॉर्म कर पा रहा है, और कोई स्टूडेंट है जो कि 1,000 क्वेश्चन पढ़ के जा रहा है, उससे बेहतर करके आ रहा है। तो फ़र्क यहाँ पे हो जाता है ना। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कौन है? चंद्रशेखर वेंकटरमन, विक्रम अम्बलाल साराभाई, होमी जहांगीर भाभा और मेघनाथ साहा। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़िए। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कौन है? सही जवाब जाएगा होमी जहांगीर भाभा को। सही जवाब किसको जाएगा? और इनको भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम जो है उसका जनक भी बोला जाता है होमी जहांगीर भाभा को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रम और परमाणु भार सेम होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी ऑटोमिक नंबर और परमाणु भार यानी ऑटोमिक मास दोनों सेम होता है? तो वह है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम या नाइट्रोजन। सही जो हाइड्रोजन जो परमाणु क्रमांक वो होता है 1, और हाइड्रोजन का परमाणु भार था 1.08, लगभग एक ही होता है। इसलिए इसको क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है कि भारत परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कौन सा तत्व जिसका समान होता है? वो है हाइड्रोजन, जिसका एक ही होता है परमाणु भार और परमाणु क्रमांक भी। अगले क्वेश्चन पे आता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? सबसे पहले जानते हैं भारी जल किसको बोलते हैं, और उसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। भारी जल क्या है? ऑक्साइड, ठीक है। इसका फार्मूला था D2O। क्या होता है? D2O। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भारी जल का फार्मूला क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये पूछा गया। और भारी जल का नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, लिख लीजिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका अनुभार होता है 20। ये क्वेश्चन आ चुका है, तीनों का तीनों लिख लीजिए, मत लिखिएगा, ऐसा गलती मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जितने पॉइंट्स बोल रहा हूँ आप ज़रूर लिखिए। तो भारी जल का अनुभार होता है 20, और इसका फार्मूला था, रासायनिक सूत्र है D2O, D2O, ऐसे D2O, और इसको नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते देखते हैं क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है ना कौन थे, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा ऑप्शन है? बी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चंस के लिए एसएससी हो, बैंक हो, बैंक में भी आजकल स्ट्रैटेजी के पूछने लगा है ना, तो रेलवे हो, पीसीएस हो किसी स्टेट का, या फिर पुलिस हो। मैं यूपीएससी का बात नहीं कर रहा भाई, यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, यूपीएससी बहुत ऊपर की चीज़ है ना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के कोई यूपीएससी, हाँ कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आप ज़रूर आंसर कर सकते हैं, बट मेंस निकालने के लिए को बहुत पढ़ना पड़ता है। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाले प्रथम महिला कौन थी? 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला। बुला चौधरी, कमलजीत संधू, आरती शाह या बिछेंद्री पाल। सही जवाब होगा बुला चौधरी। बुला चौधरी ही थी पहली महिला जो कि 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी थी। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन उसमें बहुत पॉइंट में लिखवाऊंगा, सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, नहीं लिखने की गलती मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ क्या था वो देखो। खालसा पंथ का ऑप्शन क्या क्या देखो, 1700 है, 1605 है, 1699, 1750 है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा समझते हैं हुआ क्या था। गुरु गोविंद जी के पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर, है ना, और मुगल वंश का था औरंगजेब। नाम तो सुने ही होंगे इन सबका, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह के पिता का सर कलम कर सर काट दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने। तो गुरु गोविंद सिंह को ये चीज़ बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया, बैसाखी के दिन, समझ गया, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में, जगह का नाम सुनिएगा कहाँ पे, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब में वहीं पे खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का मतलब क्या होता था? खालसा एक जो था योद्धा को रूप में स्थापित किया। खालसा एक योद्धा था, मतलब एक ग्रुप था, संगठन था, ठीक है, जिसमें युद्ध करने वाले सैनिक टाइप से होते थे। उनका उनका क्या लक्ष्य था? उनका लक्ष्य था कि जो भी निर्दोष हैं, जिनके ऊपर धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको बचाना। समझ में आया? जो भी निर्दोष हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके ऊपर अगर धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है तो खालसा पंथ के तहत उनका खालसा जो युद्ध का संगठन है, उस तरह के लोगों को, निर्दोषों को बचाना, ये उनका संगठन था। ठीक है, तो इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो वो 1699 ईस्वी की थी। फिर से समझिए, खालसा पंथ क्या था? खालसा पंथ जो था गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया एक युद्धों का एक समूह था, सैनिकों का समूह था, जिनका लक्ष्य था कि धार्मिक उत्पीड़न से निर्दोषों को बचाना। क्लियर हो गया? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1699 में की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो पढ़ के, क्या क्या सीखा आपने। और हाँ, आंसर आप ज़रूर लिखा करो। अगला वीडियो कब आएगा? मंडे को अगला वीडियो आने वाला है। ठीक है, मंडे, आज फ्राइडे, अगला वीडियो मंडे को आएगा फिर से। तो ऐसे वीडियो आपको आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर अच्छा लगा हो। भूल नहीं जाना लाइक करने के लिए यार, आप लोग भूल जाते हो, है ना। वीडियो देखता हूँ, अच्छे से देखते हो, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब करना मैं इसलिए नहीं बोलता, अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए होंगे, आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, या फिर जो भी, जहाँ भी जीके का क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को प्यार दोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, है ना। बहुत ही मुश्किल से कंटेंट उठाता हूँ, सोच समझ के कंटेंट उठाता हूँ, उसके ऊपर पढ़ना पड़ता है। तो मुझे पता है आप लोगों का प्यार काफ़ी मिल रहा है, और मिल भी रहा है। वीडियो में देख रहा हूँ कि कुछ लाइक्स भी आ रहे हैं आप लोग का, है ना। तो बस, तो लाइक और बढ़ाओ थोड़ा, मुझे खुशी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में सोमवार को, तब तक के लिए फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।